तबाही लेकर ये भूकंप आया है और हमारे साथ वहां से खास मेहमान पत्रकार जुड़े हुए हैं। इस समय की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तुर्की में भूकंप ने भारी तबाही मचाई है, इमारतें जमींदोज हो गई हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तुर्की में 2818 इमारतें तबाह हुई हैं। इनमें बड़ी छोटी सभी तरीके की इमारतें शामिल है। प्रणय उपाध्याय का मैं एक बार रुख करना चाहूंगी। प्रणय उपाध्याय, 2818 इमारतें, लगभग 3000 इमारतें, 3000 इमारतों में आप समझ सकते हैं हजारों लोगों का निवास। ऐसे में इमारतों का गिरना, दफ्तरों का तबाह होना, घरों का तबाह होना, एक बहुत बड़ी तबाही लेकर ये भूकंप तुर्की में इसने आज सुबह के समय तबाही मचाई है। बिल्कुल शोभना, ये बहुत बड़ी त्रासदी है तुर्की के लिए। और आप देखें जिस तरीके से भारत समेत दुनिया के कई देशों ने मदद का हाथ बढ़ाया है। भारत की तरफ से भी एनडीआरएफ की 2 टीमें भेजी जा रही हैं और ये सारी जो मदद तुर्की के लिए भेजी जा रही है वो इसीलिए भेजी जा रही है, जिसका जिक्र जो है इस समय इफ्तिखार गिलानी भी कर रहे थे कि ये 1949 के बाद अब तक का सबसे भीषण भूकंप है। और ये याद रखना चाहिए शोभना कि जिस इलाके के अंदर ये भूकंप आया है, ये अनातोलिया प्लेट और यूरेशिया की प्लेट मिलती हैं। अगर आप सिस्मिक एक्टिविटी के लिहाज से देखें तो ये एक फॉल्ट लाइन बनती है यहाँ पर, और ये जो है ये सिस्मिक जोन, सेंसिटिव जोन है। ये भूकंप के लिहाज से काफी वल्नरेबल इलाका है और यहाँ पर इस समय जो जलजला आया है और उसके बाद अगर आप सुबह से आए हुए भूकंप के आफ्टर शॉक्स का जिक्र करें, जिसका जिक्र इस समय इफ्तिखार गिलानी भी कर रहे थे कि कुछ देर पहले उन्होंने अंकारा में महसूस किए, जो कि गाजियांटेप से करीब करीब 1000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर है, वहां भी अभी तक आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं। और आज सुबह के अगर आंकड़ों को देखें तो आज सुबह से 50 से ज्यादा आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं। बीते अगर सिस्मिक एक्टिविटी की बात की जाए तो 24 घंटे के अंदर करीब करीब 100 झटके महसूस किए गए हैं इस पूरे इलाके के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि अभी भी तबाही का संकट टला नहीं है इस इलाके के सिर के ऊपर से। और ऐसे में जबकि ये तमाम इलाके, तमाम इमारतें क्षतिग्रस्त हों, ऐसे में लोगों के लिए मानवीय त्रासदी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हो सकता है अभी भी बहुत सारे लोग अंदर फंसे हुए हों, बहुत सारे लोगों को निकाला नहीं जा पाया। बिल्कुल जाहिर सी बात है प्रणय कि जब इमारतें इस तरीके से, सुबह के 4:15 बजे का वक्त, आप समझ सकते हैं कि आदमी, बहुत बड़ी संख्या में लोग उस समय अपने घर के भीतर मौजूद होते हैं। अगर दिन का हिस्सा हो तो कुछ लोग बाजारों में होते हैं, कुछ लोग सड़कों पर होते हैं, लेकिन सुबह 4:15 बजे सब घर के भीतर मौजूद होते हैं। ऐसे में इस बड़े भूकंप का आना और इस तरीके की तबाही मचाना। इस समय की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भारत ने तुर्की को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। भारत ने एनडीआरएफ की 2 टीमें रवाना कर दी गई हैं, साथ में दवा और राहत सामग्री भी भारत की तरफ से भेजी जा रही है। इफ्तिखार गिलानी साहब का मैं रुख करूंगी। इफ्तिखार साहब, इस समय पूरी दुनिया ने अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं मदद के लिए, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।